हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्पेशल डेटा के बारे में कि स्पेशल डेटा क्या होता है। उसी स्पेशल डेटा का मैंने आपको बताया था कि स्पेशल डेटा को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला पार्ट होगा उसका रेस्टर डेटा, दूसरा होगा वेक्टर डेटा। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि रेस्टर डेटा क्या होता है। तो रेस्टर डेटा को समझने के लिए चलिए हम उसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो रेस्टर डेटा हम किसको बोल सकते हैं? अ रेस्टर कंसिस्ट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ सेल्स और पिक्सेल्स organized into rows and columns or a grid where each cell contain a value representing information such as temperature, precipitation or maybe some another value. ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। रेस्टर डेटा मतलब क्या? रेस्टर डेटा एक ऐसा डेटा होगा जो क्या होगा, एक्चुअल में एक मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। मतलब कि एक मैट्रिक्स के फॉर्म में जो हमको डेटा मिलेगा उसको हम क्या बोल सकते हैं? रेस्टर डेटा बोलेंगे। जो कि कैसा होगा? एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा, जिसमें क्या क्या होंगे? रोज होंगे और कॉलम होंगे, और जिसमें हर एक रो में जो जो सबसे इसकी स्मॉलेस्ट आइडेंटिटी, सबसे स्मॉलेस्ट वो होगा, उसको हम बोलेंगे उसका पिक्सल। ठीक है, तो रेस्टर डेटा होता है वो क्या कंसिस्ट करता है? उसमें मैट्रिक्स सेल्स रहती हैं और वो क्या करते हैं, उसमें जो सबसे छोटी एंटिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं। और जो हर एक पिक्सल होता है वो क्या करता है? उसका कुछ पर्टिकुलर स्पेशल लोकेशन होता है। ठीक है, वो किसी ना किसी लोकेशन को शो कर रहा है। और अगर वो डेटा कैसा है, हमारा जियो रेफरेंस डेटा है, तो वो हमको क्या देने वाला है? हर एक पिक्सल कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला है, वो उस लोकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे कि चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर बनाती हूँ मैं। ठीक है, हमेशा जो आपका ये आपका क्या रेस्टर का रेस्टर इमेज है। ठीक है, मतलब ये रेस्टर डेटा है। अब रेस्टर डेटा एक्चुअल में क्या होता है, मैंने क्या बोला कि ये मिलेगा हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में। मैट्रिक्स के फॉर्म में मतलब मैट्रिक्स या फिर ग्रिड के फॉर्म में। तो इस तरीके की क्या रहेगी, कुछ इमेज रहेगी जिसमें ऐसे स्क्वायर स्क्वायर बने हुए रहेंगे। तो इस तरीके की इमेज आप देखेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं कौन सा है, ये रेस्टर डेटा है। जैसे कि आप जो सैटेलाइट से इमेजेस क्लिक करते हैं उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? पिक्सल होता है। तो वो जो पिक्सल है, वो जो इमेज है, उसी को क्या बोलेंगे? हम रेस्टर डेटा बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो रेस्टर डेटा है ये क्या है? एक फोटो है। ठीक है, जैसे आप भी कभी आपके मोबाइल से कोई फोटो क्लिक करेंगे, जब आप वो फोटो क्लिक करेंगे और आप उसको जूम इन करेंगे, तो जब आप उसको जूम इन करते जाएंगे, जूम इन करते जाएंगे, तो आपको जो सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी दिखेगी वो आपको कुछ स्क्वायर टाइप का कुछ दिखेगा, कुछ ब्लरी सा दिखेगा। तो वो ब्लर सा स्क्वायर जो आपको शेप दिखा है वो क्या है? उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं। और इसमें हर एक पिक्सल की क्या होने वाली है? एक प्रॉपर यूनिट होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिजिटल यूनिट या डिजिटल नंबर बोलते हैं। DN से हम उसको शो करते हैं। तो क्या होगी, हर एक जो हर एक पिक्सल है उसका कुछ डिजिटल नंबर भी होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये जो रेस्टर डेटा है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये ग्रिड फॉर्म में रहेगा। ग्रिड फॉर्म के साथ साथ इसका जो हर एक इंडिविजुअल पिक्सल होगा वो क्या देगा हमको? कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा? लोकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब हम समझते हैं कि ये जो इमेजेस हैं ये किस टाइप की रहेंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो इमेजेस मिलने वाली है हमें, स्पेशल डेटा वाली जो ये रेस्टर इमेजेस रहेंगी, ये रहेंगी बल्कि इन नेचर। ठीक है, बल्कि इन नेचर मतलब कि इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहेगा। क्यों वॉल्यूम ज्यादा रहेगा? क्योंकि मैंने बताया कि इसका जो हर एक पिक्सल रहेगा वो क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, मतलब हर एक पिक्सल में क्या है? कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब हर एक पिक्सल अगर इतना छोटी इंडिविजुअल एंटिटी भी हमको कुछ लोकेशन प्रोवाइड कर रही है, मतलब कि इसके लिए हमें क्या लगेगा? ज्यादा डेटा लगेगा। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा, अगर इसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है आपकी इमेज का, तो आपको क्या लगेगा? बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी लगेगी। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, रेस्टर डेटा का बेस्ट एग्जांपल क्या है? सैटेलाइट इमेजेस हैं, डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स हैं जिसको हम DEM भी बोलते हैं। इसके अलावा एरियल फोटोग्राफी है या फिर स्कैन्ड मैप्स हैं। ठीक है, हम मैप्स को स्कैन करके भी यूज करते हैं। तो ये सारे जो है, आइदर हम स्कैनिंग के थ्रू जो इमेजेस ले रहे हैं, या फिर जो हम फोटोग्राफी के थ्रू इमेजेस ले रहे हैं, या फिर सैटेलाइट के थ्रू इमेजेस ले रहे हैं, ये सारी इमेजेस हमें, जो भी हम इमेज की जब बात करेंगे, तो इमेजेस हमें किसके फॉर्म में मिलेगी? रेस्टर डेटा के फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, अब इस रेस्टर डेटा की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो जितने भी जो रेस्टर डेटा के जितने भी पिक्सल्स होने चाहिए, दे ऑल पिक्सल्स मस्ट बी ऑफ द सेम साइज। ठीक है, डिटरमाइनिंग द सेम रेजोल्यूशन, मतलब इसके सारे जो पिक्सल्स हैं वो सब सेम साइज के होने चाहिए और सभी का रेजोल्यूशन भी कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी कैमरे से इमेज किसी को क्लिक करेंगे तो आपको कैसी मिलेगी?
सभी जो पिक्सल्स रहते हैं वो हमेशा आप देखना सेम साइज के रहते हैं, साथ में रिजोल्यूशन रहेगा वो पर्टिकुलर रिजोल्यूशन रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं रहेगा कि आधे इमेज पे अलग रिजोल्यूशन है, आधे इमेज पे अलग रिजोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, द पिक्सल कैन बी एनी साइज बट दे शुड बी स्मॉल इनफ टू परफॉर्म मैक्सिमम डिटेल एनालिसिस। अब नेक्स्ट है कि पिक्सल्स किसी भी साइज की हो सकती हैं। पहला मैंने बताया था कि पिक्सल क्या हो सकती है, पिक्सल सभी पिक्सल्स का साइज सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है पिक्सल किसी भी साइज की हो सकती है, मतलब ये इंडिविजुअल पिक्सल, इसका कुछ भी साइज हो सकता है, कुछ भी साइज हो सकता है, मतलब कि हो सकता है ये 1 मीटर शो कर रही हो, ठीक है, मतलब ये 1 मीटर का एरिया कवर कर रही हो, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर रही हो, या तो 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर सकती है, कितना भी एरिया कवर कर सकती है, ठीक है। Pixel can be any size, but they should be small enough to perform maximum detail analysis. ये किसी भी साइज की हो सकती है, बट आपके इस पिक्सल को कुछ इस तरीके का होना चाहिए ताकि हम क्या कर सके, मैक्सिमम डिटेल एनालिसिस कर सके, ठीक है। मतलब कि जब आप मान लीजिए सैटेलाइट से कुछ इमेजेस ले रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए आप एयरक्राफ्ट से इमेजेस ले रहे हैं। अब आप एयरक्राफ्ट से जो इमेजेस ले रहे हैं, आपने कैमरा इस तरीके का लगाया, मतलब उसकी क्वालिटी क्या है, ज्यादा अच्छी नहीं है। अब अगर क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है तो आपको कैसी दिखेगी वो इमेजेस, वो थोड़ी ब्लर सी आएगी, ठीक है। मतलब उसका जो पिक्सल साइज है वो कैसा है, वो पिक्सल बहुत बड़ा होगा। अगर पिक्सल साइज बड़ा है तो आपको क्या, जो आपको जो डिटेल्स चाहिए थी आप वो एनालाइज कर पाएंगे, आप वो एनालाइज नहीं कर पाएंगे, मतलब आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो वही बताना चाह रहे हैं कि पिक्सल किसी भी साइज का हो सकता है, बट पिक्सल को इस साइज का होना चाहिए ताकि हम क्या कर सके, जो हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन है, जो हमें रिक्वायर्ड, जो हमें चीज चाहिए, हमें क्या मिल सके, वो हमें चीज मिल सके। जैसे मान लीजिए मैं भोपाल की इमेज कैप्चर कर रही हूँ, ठीक है, भोपाल के पर्टिकुलर एरिया की इमेज कैप्चर कर रही हूँ, और मैं पता करना चाह रही हूँ कि वो जो एरिया की जहां मैंने इमेज कैप्चर की है वहां टोटल कितने घर बने हुए हैं। अब मान लीजिए मैंने ऐसे रिजोल्यूशन का कैमरा लिया है जो कि ना ज्यादा ठीक से वो फोटो क्लिक ही नहीं कर पा रहा। अब उसमें वो जो इमेजेस दिख रही है ना, वो बिल्कुल ब्लर सी दिख रही है, समझ ही नहीं आ रहा, वो घर ना सब चिपके चिपके दिख रहे हैं, कुछ कलर डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ सिमिलर सिमिलर सब चीजें हैं और ना सब चिपकी हुई हैं। तो इसका मतलब क्या है, रिजोल्यूशन कम है और वो जो इमेज है वो ढंग से नहीं दिख पा रही है। वहीं पर मैंने हाई रिजोल्यूशन जब लिया तो मेरे को क्या मिल जाएगा, अलग से इमेजेस, सारी इमेजेस, सारे घर जो है वो अलग अलग दिख गए। मतलब मेरा जो रिक्वायर्ड फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो आपका पिक्सल है वो पिक्सल का साइज इस तरीके का होना चाहिए कि आप आपका जो भी काम है वो परफॉर्म अच्छे से कर सके, ठीक है। अब जो पिक्सल सेल का अगर हम साइज की बात करें तो किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कुछ स्क्वायर किलोमीटर की भी हो सकती है, स्क्वायर मीटर की भी हो सकती है, और स्क्वायर सेंटीमीटर की भी हो सकती है, ठीक है। किस पर डिपेंड करेगा, ये अगेन रेजोल्यूशन पे डिपेंड करेगा। अब ये जो पिक्सल्स रहते हैं, ठीक है, इनको हम अरेंज कैसे करते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिसमें जो रोज रहती हैं वो रोज किसके पैरेलल रहेंगी, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेंगी। ये देखिए ये मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो ये जो रोज जा रही है, ये रो जा रही है, ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। वहीं पर अगर मैं कॉलम की बात करूं, पर्टिकुलर कॉलम की बात करूं, तो कॉलम जो है वो किसके किसके पैरेलल होना चाहिए, वो वाई एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी जो भी रेस्टर डेटा रहेगा उसमें जो कॉलम्स रहेंगे वो वाई एक्सिस के पैरेलल रहेंगे, और वहीं पे जो रोज रहेंगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेंगी, ठीक है। और ये जो है पर्टिकुलर हम इसको बोल सकते हैं, ये क्या हमारा पिक्सल, मतलब ये सारे जो है छोटे छोटे दिख रहे हैं वो क्या है, पिक्सल है। ये एक हमारा रो हो गया, एक हमारा कॉलम हो गया, और ये एक पिक्सल, ऐसे सारे सारे पिक्सल है, ठीक है। तो ये एक पिक्सल के बारे में बात हो गई कि रेस्टर डेटा क्या होता है और इसमें हम किस तरीके से हमें इमेजेस देखने को मिलेगी। चलिए अब हम देख लेते हैं कि रेस्टर डेटा के क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। तो एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज है, इट इज अ वेरी सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका जो डेटा स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, बहुत ही सिंपलर फॉर्म में होगा, इसमें बहुत ज्यादा क्या कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहेगी। सेकेंड है, इट इज कॉम्पैटिबल विद रिमोटली सेंस्ड इमेजेस, ठीक है। अब देखिए जो रेस्टर डेटा है वो किस में बात करता है, पिक्सल्स में बात करता है। तो ये किसके लिए कंपैटिबल रहेगा, जो हमें रिमोट सेंस इमेजेस, जो रिमोट सेंसिंग से हमें इमेजेस मिलती है वो किस में मिलती है, पिक्सल्स के फॉर्म में मिलती है। तो रेस्टर डेटा किसके साथ कंपैटिबल रहेगा, ऐसी इमेजेस के साथ जिनमें पिक्सल्स है, ठीक है। तो सेकेंड एडवांटेज है, इट इज कंपैटिबल विद रिमोटली सेंस्ड इमेजेस। थर्ड एडवांटेज है, कंटिन्यूअस फीचर्स आर बेस्ट रिप्रेजेंट यूजिंग रेस्टर डेटा। कंटिन्यूअस फीचर्स मतलब कि जैसे आप जब भी कभी इमेजेस क्लिक करेंगे तो उसमें कुछ कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स होंगे। डिस्टिंक्ट फीचर्स मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई क्रॉप फील्ड है, क्रॉप फील्ड कैसी होगी, कुछ स्क्वायर में होगी या कुछ रेक्टेंगल होगी, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर शेप में वो रहेगी, या फिर आप किसी और चीज की बात करें तो वो पर्टिकुलर शेप में रहेगा। तो जो पर्टिकुलर शेप में उसको हम डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं,
वहीं पे कुछ-कुछ चीज़ें कैसी रहती है, कंटीन्यूअस फीचर्स रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है? तो इस तरीके की कुछ चीज़ें जो रहेंगी वो कंटीन्यूअस फीचर्स है। तो कंटीन्यूअस फीचर्स के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? रेस्टर डेटा का यूज़ करते हैं। और इसके साथ-साथ में एक फोर्थ एडवांटेज इसका, ओवरले एनालिसिस इज़ ईज़ी टू परफॉर्म विद रेस्टर मॉडल। मतलब कि जो रेस्टर मॉडल रहेगा उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? ओवरलेइंग एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओवरलेइंग एनालिसिस क्या होता है, ये अभी हम आगे देखने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, हमने एडवांटेजेस तो देख लिए इसके कि एडवांटेजेस क्या-क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या-क्या है। डिसएडवांटेज में क्या रहेगा? सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि क्या, द यूज़ ऑफ लार्ज सेल्स टू रिड्यूस डेटा वॉल्यूम। अब इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, मैंने बताया हर एक पिक्सल क्या बताएगा, हर एक पिक्सल बताएगा आपको किसी भी पर्टिकुलर जियोग्राफिक पोजीशन के बारे में। मतलब वो कुछ न, वो जो सेल है वो कुछ पर्टिकुलर लोकेशन क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा। इसका मतलब है जो हमें डेटा लगेगा, जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी रहेगी वो क्या रखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जब हमने हार्डवेयर की बात की थी, कि जो हार्डवेयर हम जो हम पीसीज यूज करते हैं, ठीक है, एक तो हम पीसी यूज करते हैं जीआईएस के लिए और एक हम सुपर कंप्यूटर्स भी यूज करते हैं। तो अगर डेटा का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, सुपर कंप्यूटर्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो रेस्टर डेटा है वो हर एक पिक्सल में लोकेशंस बता रहा है, बहुत ज्यादा डेटा अपने अंदर रखा हुआ है। तो इसीलिए हम रेस्टर डेटा में जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो कैसा होगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा लार्ज होगा, ठीक है। और इसी लार्ज वॉल्यूम के कारण हो सकता है कभी कभी कि जब हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो कुछ डेटा हो सकता है लॉस्ट हो जाए, ठीक है, अच्छे से स्टोर ना हो पाए, हम मैनेज नहीं कर पाए डेटा को, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। उसके अलावा और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, जब आप इसकी इमेजेस देखेंगे, अगर मान लीजिए आपने जो इमेज क्लिक की उसमें ये जो आपके पिक्सल्स थे ना ये बहुत बड़े बड़े थे। अगर बहुत बड़े बड़े पिक्सल रहेंगे ना तो ये जो इमेज आपको मिलने वाली है ना, ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं दिखेगी, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं दिखेगी, ठीक है, ब्लरी सी अजीब सी दिखेगी। इसके अलावा जो इसका नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, वो है नेटवर्क लिंकेज आर डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश। देखिए, आपको मान लीजिए किसी दो चीजों में नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है, आपको बताना है कि इसका और इसका क्या कनेक्शन है, तो आप क्या करेंगे, इस रेस्टर के फॉर्म में आप मतलब जब आप रेस्टर डेटा की बात करेंगे तो रेस्टर डेटा में दो चीजों को लिंक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर टू वेक्टर डेटा। वेक्टर डेटा क्या होता है आगे देखने वाले हैं। लास्ट जो है, लास्ट पॉइंट है, प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन आर टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट। ठीक है, अगर मुझे इसमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मतलब मुझे क्या करना है, मान लीजिए मुझे इसमें एक इमेज है उसको क्या करना है, किसी दूसरे इमेज में कन्वर्ट करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो इसमें जो मॉडिफिकेशन रहता है वो क्या रहेगा, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा एज कम्पेयर टू वेक्टर डेटा। तो ये हमने देख लिया रेस्टर डेटा क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर डेटा की बात करेंगे। थैंक यू।